ये है अपनी ट्यूबवेल जहाँ पे गर्मियों में आने के बाद सुबह से शाम तक यहाँ पे खूब नहाते थे। यह है आम का पेड़ जिसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से आम लगते थे। आम तोड़ना, ट्यूबवेल में नहाना। यहाँ पे बहुत सारे मोर थे इकट्ठे। मैं उधर से चल के इधर आया तो जब तक वो उड़ गए। तो है गाइस, फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ मेरठ सिटी स्टेशन पे। सुबह के बज रहे हैं समय 6 और खड़ी हुई है ट्रेन अपनी राज्य रानी। यार इसका भी कोई कंफर्मेशन नहीं रहता है, कभी ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी होती है तो कभी प्लेटफॉर्म नंबर 1, और आज ये खड़ी हुई है 1 पे। बिकॉज मैं लास्ट टाइम आया था तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आई थी। यार कोई यहाँ पे अपडेशन नहीं देते हैं कि भाई 1 पे आ रही है 4 पे आ रही है। वो आपको खुद ही मैनेज करना पड़ता है कि देखना पड़ेगा कि 1 पे है 4 पे है। तो फाइनली गाइस आज मुझे ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे मिल गई गाड़ी। तो फिर चलिए चलते अपनी सीट देखते चल के अंदर। फिर क्या था, मैं पहुंचा था अपनी ट्रेन के कोच के अंदर और इधर मुझे मेरी सीट मिल जाती है। फिर कुछ देर बाद ट्रेन भी वहां से रवाना हो जाती है। तो भैया जी इस वक्त पहुंच गए हैं 7:40 और मैं पहुंच चुका हूं हापुड़ जंक्शन पे। जैसे कि पीछे आप देख रहे हो इंडियन फ्लैग, और ये है हापुड़ स्टेशन। और सही टाइम पे चल गई थी वहाँ पे 7:05 पे, और सही टाइम पे पहुँच गए हम यहाँ पे 7:40 पे। तो फिलहाल कि यहाँ पे 10-15 मिनट और रुकती है ये गाड़ी इसमें, क्योंकि 4-5 2-3 बोगी और इसमें जुड़ती है। तो फिलहाल देखते हैं कि राइट टाइम पे पहुंचाती है नहीं पहुंचाती। हापुड़ से जैसी ट्रेन चलती है उसके बाद रिजर्वेशन कोच में इतने लोग घुस जाते हैं बिना टिकट के ही कि पूछो ही मत। फिर क्या था, 6 से 7 घंटे का सफर तय करके मैं पहुंच जाता हूँ फाइनली हरदोई। तो भैया जी बज रहे हैं 1:22 और मैं पहुंच चुका हूँ इस वक्त जिला हरदोई। तो राइट टाइम पे पहुंचा दिया मुझे ट्रेन ने और सही टाइम पे मैं पहुंच गया। तो फिर चलिए इस रेलवे स्टेशन से निकलते हैं बाहर और दिखाता हूँ यहाँ पे आपको ये हरदोई जिला कैसा है और एक्सप्लोर करते हैं। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के बाद ई रिक्शा में सवार होकर मैं पहुंच जाता हूँ बस स्टैंड पे। वहाँ पहुंच के मैं करने गया था अपने बड़े भ्राताश्री का इंतजार। फिर क्या था, भ्राताश्री के साथ बाइक पे सवार होकर चल देते हैं हरदोई वाले घर पे, मगर रास्ते में जाते समय बाइक ही खराब हो जाती है। फिर क्या था, पैदल पैदल हम चल देते हैं घर के लिए। फिर फाइनली कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं दद्दू के नए वाले घर पे, और इधर तखत पे हो रहा होता है पेंट। फिर रात के समय बाइक पे सवार होकर हम लोग चल देते हैं गांव के लिए मौसी के। फिर फाइनली इतनी मेहनत के बाद हम लोग पहुंच जाते हैं मौसी के घर पे और लाइटिंग लग रही होती है एकदम जबरदस्त वाली। फिर मैं चल देता हूँ घर के अंदर और इधर चल रहा होता है हल्दी का कार्यक्रम और साथ में धमाके वाला डांस। हल्दी के बाद स्टार्ट हो जाता है मेहंदी का कार्यक्रम। फिर इधर दूल्हे राजा की मेहंदी लगना स्टार्ट हो जाती है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और इस वक्त मैं हूँ हरे भरे गेहूं और सरसों के खेतों में, और बहुत ही शानदार यहाँ का वेदर है और बहुत ही सुहावनी हल्की हल्की शाइनिंग वाली धूप निकली हुई है। आनंद ही आ गया यहाँ पे। और ये जो देख रहे हो ये सारे खेत हैं मौसी के, और ये है वो 12 जो आपको पीछे दिखाई दे रही होगी जहाँ पे मैं बचपन में आता था, बहुत मज़ा आता था यहाँ पे। और ये आम का पेड़ है जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आम लगते थे, और यहीं बैठ के खाना और ट्यूबवेल में नहाना। और इस खेत में लगते थे तरबूज और खरबूजे। फ्रेश तरबूज और खरबूजे खाने का आनंद ही अलग था, मज़ा आ जाता था खाने का, मज़ा ही आ जाता था खाने के बाद। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे लगे हुए हैं गेहूँ, और इधर भी गेहूँ और सरसों कुछ, और थोड़ा सा आगे आने के बाद सरसों के खेत भी हैं। और यार अलग ही यहाँ पे अलग ही वाइब आ रही है यहाँ की। तो भाई यहाँ पे आने के बाद ना देखो, यहाँ पे मैं शांत रहूँगा और आपको चिड़ियों की आवाज़ आएगी। आ रही है ना, आ रही है, इतनी ज़बरदस्त चिड़ियों की आवाज़ आ रही है। शायद आ रही हो या रिकॉर्डिंग हो रही हो, नहीं मुझे मालूम नहीं ज़्यादा, मगर बहुत ही मज़ा आ रहा, आनंद आ रहा है यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, जिसकी वजह से यहाँ का जो नेचुरल वातावरण है। यहाँ देखो मैं छोटी छोटी चिड़िया भी दिखाऊंगा आपको, जस्ट मेरे पीछे ही है, उड़ गई शायद। इधर यहाँ पे चिड़िया थी और बहुत ही अलग ही है एकदम जिसे कहते हैं ना गांव में आने के बाद सुकून आता, तो वही फील आ रही है एकदम बिल्कुल शांत। जहाँ तक नज़र जा रही है चारों तरफ हरियाली हरियाली, और गेहूं की इस समय फसल हुई हुई है और साथ में सरसों की। बहुत ही मज़ा आ रहा है भाई। गांव में आने का ना एक फ़ायदा है, यहाँ पे आने के बाद ना आपको काफ़ी सारे पशु पक्षी ऐसे दिखाई देते हैं कि मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे मोर थे इकट्ठे। मैं उधर से चल के इधर आया तो जब तक वो उड़ गए। तो अभी फ़िलहाल पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा ना 2 मोर हैं, और जैसे ही मैं पास जाऊँगा ये भी भाग जाएंगे। तो भाई ये है अपनी ट्यूबवेल जहाँ पे गर्मियों में आने के बाद सुबह से शाम तक यहाँ पे खूब नहाते थे। और ये है आम का पेड़ जिसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से आम लगते थे। आम तोड़ना, ट्यूबवेल में नहाना, और इधर लगते थे तरबूज और खरबूजे इस वाले खेत में, और वो खाना।
तो यार काफ़ी मज़ा आता था, काफ़ी आनंद आता था यहाँ पे। तो यार वो बचपन के वो दिन काफ़ी याद आ रहे हैं।